हेलो लिब्रा, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। 15 जून से लेके 30 जून का जो समय है वहाँ पे आप अपने जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ये हम चेक करेंगे। आप इस रीडिंग को अपनी सन, मून या राइजिंग साइन के बेस पे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें लिब्रा साइन के व्यूअर्स अपने जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुला राशि के व्यूअर्स अपने जीवन में अगले 15 दिनों के दौरान क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। लिब्रा के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू लिब्रा। पहले हम टैरो से देखते हैं, बाद में और डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लेंगे। ओके, तो यस, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए ये एनर्जी मिल रही है कि आपको इस बात से रियलाइजेशन होना चाहिए, या फिर इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है बेसिकली। यस, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो केयरिंग नेचर हो सकता है, आप हीलर हो सकते हो, लेकिन यस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है व्यूअर्स, आपकी जो एनर्जी है बहुत कीमती है, तो उसे वेस्ट ना करें उन लोगों के साथ जो आपका साथ डिज़र्व नहीं करते, आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते। चाहे उन लोगों के लिए आप कितना भी कर लो, उनको आपकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके प्यार की कद्र नहीं है, समय की कद्र नहीं है। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों से या फिर कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको ड्रेन कर रहा है, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो यस, वहाँ पे थोड़ा अवेयर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो मैसेज मिला है। ओके, तो यस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है व्यूअर्स, अपनी हीलिंग एनर्जी को मान दें। ओके, और उन्हीं पे उस एनर्जी को खर्च करें, वहाँ पे ही वो एनर्जी इन्वेस्ट करें जो आपके जो वो डिज़र्व करते हैं। ओके, वैसे लोग जो ऐसी एनर्जी को डिज़र्व करते हैं, आपका प्यार डिज़र्व करते हैं। ओके, तो ये सबसे पहली एनर्जी मुझे ये मिली है आपके लिए, ये गाइडेंस हो सकता है आपके लिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, पता नहीं आपके लिए गाइडेंस फील हुआ तो पहले गाइडेंस दिया आपको। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पे आप कितना भी कर लो सामने वाले के लिए, उसको कद्र नहीं होती। उसको तो ऐसा ही लगता है कि भाई इसको तो क्या है, और कोई काम है नहीं, इसलिए वो फ्री है, इसलिए हमारे लिए अवेलेबल है। तो नहीं, ऐसा नहीं है व्यूअर्स। ओके, अगर आप अपनी इस एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, सही रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं, तो यस, उसका कोई मतलब है। ओके व्यूअर्स, तो बदले में वो प्यार, वो सम्मान, वो अप्रिसिएशन आप भी डिज़र्व करते हैं। तो थोड़ा अपने क्या कहते हैं उसको, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, जो अनकंडीशनल लव है आपका, अपनी हीलिंग एनर्जी को आप भी मान दें। एक ऐसा मैसेज आ रहा है। मैंने कहा था आप हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे द स्टार एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे आप लोगों के लिए, ऐसा गाइडेंस मिल रहा है। लेट्स सी यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 15 दिनों के दौरान अपने जीवन में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। लिब्रा के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई भी दे रहा है व्यूअर्स कि अगले 15 दिनों के दौरान आप अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। ओके, अगले 15 दिनों के दौरान आपका अपने जीवन में आपका कोई गोल आपने तय किया है, उस पर ज़्यादा समय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजी ही रहेंगे। यस, आपकी कोई विश हो सकती है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हुए, उसके लिए प्लान रेडी करते हुए और उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है। ओके, आने वाले 15 दिनों में, जहाँ पे आप काफ़ी हद तक सफल भी हो सकते हो। यानी जून के एंड में आपको सेटिस्फेक्शन की अनुभूति हो सकती है कि यस, मैंने समय की बर्बादी नहीं करी है, मैंने अपनी एनर्जी को, अपने समय को सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, और जिसके अच्छे रिजल्ट्स मुझे जीवन में देखने को मिल रहे हैं। तो यस,
किसी हद तक मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स। और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, मी टाइम निकाल सकते हैं। ओके, कि जहाँ पे आपको रिचार्ज जैसा एहसास हो, ओके, रिफ्रेशनेस मिले, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। लेकिन यस, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या है या और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स अगले 15 दिनों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है द डेविल, ओके, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके ओके, थोड़े कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, बाद में बताती हूँ आपको क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू, और गाइड करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देखिए लिब्रा, ये आप ही का कार्ड है, राइट लिब्रा। ओके, तो आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। मैंने इसको क्लेरिफाई किया द डेविल को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके जीवन में कोई भी ऐसी नेगेटिव, जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि कुछ है आपके एनवायरनमेंट में ऐसा जो आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, जो आपके लिए बेसिकली सही नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ओके, ऐसा मैंने आपको पहले ही गाइडेंस दिया और उसके रिलेटेड ही मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। जो कोई ऐसा एनवायरनमेंट था या फिर आपके जीवन में ऐसे लोग थे जो आपको या तो आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, आपकी इमोशंस की, या फिर आप जिनका साथ नहीं डिज़र्व करते थे फिर भी ज़बरदस्ती आपको उनके साथ रहना पड़ रहा था। ऐसी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा था किसी लोगों की वजह से जो आपकी खुशियों को आपसे छीन रहे थे। तो वहाँ पे न्याय आ रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में, वहाँ पे जस्टिस आ रहा है व्यूअर्स। ओके, किसी तरह की ज़बरदस्ती जहाँ पे आपको महसूस हो रही थी कि ये एनवायरनमेंट या फिर ये रिश्ता या फिर ये वर्क प्लेस मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये मजबूरी है कि मुझे नहीं पता कि अभी अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ तो मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, इसलिए तो क्या कर सकते हैं, अभी ये मेरी मजबूरी है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, इस आपकी मजबूरी तो एक तरीके से नहीं कह सकते, ये लेक माइंडसेट की एनर्जी होती है, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन को अपना पावर देते हैं तो यस वही एनर्जी होती है। लेकिन यस, यहाँ पे आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो और साथ साथ डिवाइन भी आपके जीवन में जस्टिस लेके आ रहे हैं। आपके लिए सही क्या है उसे आप चुन सकते हो व्यूअर्स विद द एम्परर, क्योंकि यहाँ पे डेविल एंड एम्परर की एनर्जी है जो दर्शाती है कि आप अपने पावर को किसी और को नहीं दे रहे हो, आप खुद की पावर से यहाँ पे अवेयर हो रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो कि चाहे गोल कितना भी बड़ा हो, चाहे मेरी खुशियों को पाने में मुझे जो भी एफर्ट लेना पड़े, मुझे जिस भी स्ट्रगल का सामना करना पड़े, मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन यस, मैं किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। ओके, मैं किसी तरह के अन्याय को झेलने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो वहाँ पे डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं व्यूअर्स। ओके, और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको निकाला जा रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में वो खुशियाँ आ रही है जो आप डिज़र्व कर रहे हो। ओके, तो यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव माइंडसेट, विक्टिम मेंटालिटी, या फिर खुद के बारे में अच्छा ना सोच पाना, वैसी एनर्जी से भी आप यहाँ पे निकल रहे हो। ओके व्यूअर्स, यस, यहाँ पे मैंने मिडिल एनर्जी चेक करी, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप अपने इंटेलेक्चुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है आपका, मैं आपको यही कह सकती हूँ, जिसके चलते आपके जीवन में जो ग्रोथ आपको अपने जीवन में चाहिए, जिस भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जस्टिस भी मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपकी लव लाइफ के बारे में मैसेज फील कर पा रही हूँ, लेकिन ये इसी के लिए मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, बाद में हम टेरो से चेक करके बाद में हम यहाँ से और डेक से देखते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है?
ओके, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ लोगों ने क्रिएट करी थी व्यूअर्स, ओके, तो यस आप अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे स्पाउस की भी एनर्जी मिल रही है, तो ऑलरेडी आप मैरिड है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ओके। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे का साथ पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई एनर्जी थी, एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, तो वहाँ पे भी बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे भी खुशियाँ आ रही है आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में व्यूअर्स, ओके। यस, मैं बोल रही हूँ मैरिड लाइफ, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं फिर भी एक कार्ड यहाँ पे लेती हूँ, बाद में और डेक से आपके लिए मैसेजेस लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। यहाँ पे है द चैरियट, ओके। तो यस, एक मैसेज तो मुझे आपकी लव लाइफ के रिलेटेड या फिर यानी मैरिड लाइफ के रिलेटेड मिल रहा है कि वहाँ पे आपको जो खुशियाँ चाहिए वो मिल रही है, और साथ साथ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है व्यूअर्स, आप है ना इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे। यहाँ पे एनी जेंडर, ओके, आप मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, इमोशनल जो एक आपका बैलेंस रहना चाहिए कि बात बात पे रिएक्ट ना कर देना, बात बात पे निराश ना हो जाना, किसी सिचुएशन को शांति से आराम से हैंडल कर लेना, तो वैसी जो इंटेलिजेंसी होती है वो भी आपके जीवन में अगले 15 दिनों के दौरान उसका भी आप बखूबी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आप कहीं पे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट ये सक्सेस को दर्शाता है, ओके। यस, जैसे आपके साथ लागू होता है वैसे लीजिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं था वो बैलेंस आ रहा है व्यूअर्स, ओके। चाहे वो लव लाइफ में मिसिंग था, चाहे वो और रिश्ते में मिसिंग था, या फिर वर्क के रिलेटेड हो सकता है कि वहाँ पे आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, जो फाइनेंशियल जो मनी एक्सचेंज है वो डिज़र्व करते थे, वो नहीं मिल रही थी। काम के रिलेटेड, मनी फाइनेंसेस के रिलेटेड कोई बैलेंस मिसिंग था कि जो आप काम कर रहे थे उसके बदले में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, चाहे वो मनी एक्सचेंज हो, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, रिकग्निशन हो, उसके बारे में भी यहाँ पे खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर ये रिश्ते में खराबी है तो कोई अपने रिश्ते पे काम कर सकता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बन सकती है, उस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। अगर इसके अलावा कोई सिचुएशन थी जहाँ पे बैलेंस मिसिंग था व्यूअर्स, तो यस, वहाँ पे भी आप इमोशनली सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे, ओके। यस, ऐसी एनर्जी रहने वाली है अगले 15 दिनों के दौरान आपकी। किसी तरीके से न्याय आ रहा है आपके जीवन में जो आपको सफलता दिला रहा है, जो आपके हिस्से की खुशियाँ आपको दिला रहा है, वैसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिली है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा अपने जीवन में? थैंक यू सो मच। इस अगले 15 दिनों के दौरान व्यूअर्स आपका नेचर भी थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट बन सकता है। सही को सही और गलत को गलत कहने की आप हिम्मत रखने वाले हो, यानी किसी को अगर फैसला भी सुनाना है, बहुत समय से आप वैसे फैसले लेने में भी किसी तरह की कन्फ्यूजन का अनुभव कर रहे थे, तो यस, फाइनली आप अगले 15 दिनों के दौरान आप अपना फैसला किसी को सुना सकते हो कि भाई ये सही है, ये गलत है और मैं गलत का साथ नहीं देने वाला हूँ। ऐसा भी कुछ आपका स्ट्रिक्ट नेचर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स से यहाँ से और क्या है लिब्रा के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 15 दिनों में? थैंक यू। ओह वाव, फार वे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। नए बदलावों को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए व्यूअर्स। अगले 15 दिनों के दौरान बहुत हद तक, ओके, बहुत हद तक ऐसा बन भी सकता है आपके जीवन में कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या तो कोई एक ही अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है जो आपके जीवन में बदलाव ला के रख दे। कहीं दूर आपका शिफ्ट होने का प्लान था तो उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये लिटरली ट्रैवलिंग की भी एनर्जी को दर्शाता है। ये टैरो में जो वर्ल्ड कार्ड होता है उसके साथ ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे है नए बदलाव के लिए जो आपकी फेवर में काम करें,
जो आपके जीवन में खुशियाँ लाए, जो आपके जीवन में एक्सपांशन लाए, वैसे बदलाव के लिए रेडी रहिए व्यूअर्स। तो ऐसे बदलाव अगले 15 दिनों के दौरान अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, जो आपको प्रमोशन चाहिए था, ओके, ये जस्ट एग्जांपल है। यानी जॉब में आप चाहते थे कि वहाँ पे आपका ग्रोथ हो, वहाँ पे आप ग्रो करें, विकास जो अपने जीवन में देखना चाहते थे, करियर में देखना चाहते थे, तो उसके रिलेटेड वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके रिलेटेड इस मैसेज को लेना। यानी बहुत समय से कोई रुका रुका सा यहाँ पे महसूस कर रहा था, तो यस, अगले 15 दिनों के दौरान वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट आ रही है व्यूअर्स। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी, तो सिग्निफिकेंट हो सकती है ट्रैवल अगले 15 दिनों के दौरान आपके जीवन में। ओके, लेट्स सी, यहाँ से एक और मैसेज लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स। अगले 15 दिनों के दौरान और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें लिब्रा के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए, थैंक यू लिब्रा, थैंक यू सो मच। Oh, Cardinals, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. अपने पैशन को आप जीने वाले हो व्यूअर्स अगले 15 दिनों के दौरान। ओके, यहाँ पे मुझे मून की भी एनर्जी मिली है, और मून की एनर्जी इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यस, यहाँ पे आप इमोशनली भी सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे व्यूअर्स। कुछ ऐसा है जो आपका दिल कह रहा था, उसको आप एक्शन में लाओगे, वैसी एनर्जी मिल रही है। जैसे कि ऐसी एनर्जी है स्ट्रॉन्ग आपकी कि अभी आपको कोई बाधा, कोई रिस्ट्रिक्शंस रोक नहीं सकते। जैसे कि अभी आप फ्री है, एक फ्रीडम का एहसास है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे देख रहे हैं ना, विथ द डेविल एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप रिस्ट्रिक्शंस महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का बंधन, ज़बरदस्ती का बंधन यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे एक्सपांशन है, यहाँ पे जैसे कि कोई खिलना चाहता था, फलना फूलना चाहता था, लेकिन उसके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं था, उसके लिए वो समय सही नहीं था। लेकिन अभी वो समय आ रहा है और आपको वो जो चाहिए आउटकम वो मिल रहा है। आप खिल रहे हो, अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, वैसी एनर्जी है व्यूअर्स। तो यस, धमाकेदार यहाँ पे अगले 15 दिन आपके रह सकते हैं, वैसी एनर्जी मिल रही है। रोके से कोई आपको रोक नहीं सकता, वैसी एनर्जी है। ओके, यहाँ पे है विघ्नहर्ता गणेश जी, लॉर्ड गणेश जी। इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए रहेगा अगले 15 दिनों के दौरान। कोई नई शुरुआत भी हो सकती है आपके जीवन में, और यस, जो भी बाधाएं थी उस शुरुआत में वो भी दूर हो सकती है। ओके, तो यस, ऐसा एक मैसेज मिला है। लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड मैंने कहा था ना आपको अपॉर्चुनिटी, और आपने देखा ये कार्ड कैसे आया, वाव। ओके, तो जैसे कि मैंने पूरी तरीके से सफल भी नहीं किया था आपके लिए, थोड़ा सा ही मैंने कोशिश करी कार्ड लेने की, लेकिन यस, डायरेक्ट ये कार्ड फ्लिप होके आया। तो इसका कोई मीनिंग हो सकता है, जैसे आप अपॉर्चुनिटी चाहते थे, बहुत समय से चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी अगले 15 दिनों के दौरान आने वाली है व्यूअर्स अपने जीवन में। ओके, अभी हम यहाँ से एक और कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप आया है। मुझे ऐसा फील होता है कि एक और भी मैसेज हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है आपके लिए। तो लेट्स सी, वाओ, ओ माय गॉड, आपको याद होगा मैंने जस्ट अभी कहा कि समय सही नहीं था वो उन खुशियों को पाने का, उस ग्रोथ का, उस विकास का, लेकिन वो परफेक्ट टाइम अभी आपके जीवन में आ रहा है लिब्रा। ओके, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी होती है इस कार्ड के साथ, कि समय का पहिया, हमारी डेस्टिनी हमारी फेवर में काम करती है, समय हमारी फेवर में चलता है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने वाले हैं व्यूअर्स अगले 15 दिनों के दौरान आपके जीवन में, कि आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करेंगे। ओके, वैसी एनर्जी बन रही है कि आप फ्रीडम का एहसास करेंगे, आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करेंगे, और जैसी ग्रोथ अपने जीवन में आप चाहते थे उसका नज़ारा आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। ओके व्यूअर्स, तो यस, बहुत अच्छी रीडिंग रही है आपकी। यस, तो यह है आपकी रीडिंग लिब्रा।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, रेजोनेट हुई है तो आप बता सकते हैं कमेंट में या फिर लाइक भी कर सकते हैं। आप ही के साइन के कोई व्यक्ति आपके ध्यान में है, यानी लिब्रा साइन के व्यक्ति के साथ आप इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना व्यूअर्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओम साई राम।